नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबरों के दौर में बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। जयपुर के सबसे चर्चित विधायक बालमुकुंद आचार्य आज भट्टा बस्ती पहुंचे। बाबा ने नशे के कारोबारियों पर लगाम कसते हुए कहा कि जयपुर में किसी भी सूरत में नशा व्यापारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने वाले इन नशा कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर के हवा महल क्षेत्र के विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए चर्चित हैं। गुलाबी नगर की भट्टा बस्ती में पहुंचे बाबा ने नशा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता पप्पू कुरैशी और बाबा बालमुकुंद आचार्य के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई, जहां पर एक और पप्पू कुरैशी ने बाबा बालमुकुंद आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा के चेले ही नशे का कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा ने सख्त लहजे में कांग्रेसी नेता पप्पू कुरैशी को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं एक विधायक हूं और मेरे साथ या मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कोई बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं है। नशा कारोबारी चाहे किसी का भी जानकार हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। आज जो बालमुकुंद आचार्य जी विधायक साहब, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक हैं, वो भट्टा बस्ती में आते हैं तो देखते हैं कहीं किसका अतिक्रमण हो रहा है, किसका कब्जा हो रहा है, ये हो रहा है। और वो इन 15 दिन में आपने देखा होगा कई बार भट्टा बस्ती शास्त्री नगर एरिया में आए हैं। खास तौर पे एक माइनॉरिटी के एरिया में आकर के उन्होंने कई बार पूरे 15 दिन में कई बार ऐसी गतिविधि चलाना चाहिए जिससे हमारा आपसी भाईचारा खराब हो। इसी को लेकर के कई जनों के सुबह फोन आए कि आप यहाँ आओ, फटाफट आओ। मैं वहाँ गया तो मैंने बात रखी उनसे कि बाबा हमारी भी सुनो आप। भाई पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह, वो जीत गए चुनाव, वो विधायक सबके हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ, मेरे भी विधायक हैं। मैंने उनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक, वीडियो वायरल है देखिए आप, मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहा बाबा जी आप हम सबके विधायक हो, आप हमारी भी सुनो। आप जो है ये भी देखो कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी कब्जे कर रखे हैं, और आप सबके कब्जे जो है, जो भी सरकारी जमीन पे या किसी व्यक्ति विशेष की जमीन पे भी कोई कब्जा कर रखा है तो उसको सबको हटवाओ। तो उन्होंने मुझे अच्छा जवाब देने की बजाय सीधा ये कहा कि अभी मुझे एक खबर और मिली, एक पंडित के घर पे पप्पू कुरैशी के छोटे भाई ने कब्जा कर रखा है, मैंने उसके कागज मंगाए। खैर मैंने कोई बात नहीं, फिर मेरे को लगा कि अब इससे अपने को फालतू, फिर कोई बात नहीं, खड़े हो गए। 10-15 मिनट बात चलती रही। फिर मोहल्ले के कुछ लोगों ने बात रखी बाबा से कि बाबा आप, हम यहाँ भट्टा बस्ती में नशे का भी काम ज्यादा हो रहा है। नहीं, नशे के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। मैंने तो अभियान चलाया है, मैंने तो नशे के खिलाफ अभियान चलाया है और जेलें भरवाई है। जो लोग नशा बेच रहे थे उनको उठा के जेल। बात तो वहीं से बिगड़ी है कि एक बंदे ने बाबा से कहा कि बाबा नशे पे भी कार्रवाई, नशे आप अवैध निर्माण के साथ साथ नशे पे भी ध्यान दो। तो दूसरे बंदे ने ये कहा कि बाबा 3 साल पहले पप्पू कुरैशी ने अभियान चलाया था नशे के खिलाफ, उस वक्त बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई थी और कई लोग जेल में गए नशा बेचने वाले। तो बाबा ने पलटवार कर ये कहा कि पप्पू कुरैशी ही तो उन लोगों की जमानत करवाता है, यानी कि उसने सीधा मुझे टारगेट किया। तब मैंने उनसे कहा कि बाबा मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपको या तो किसी ने मेरे खिलाफ गलत फीडबैक दे रखा है या मेरे को गलत भड़का रखा है, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। और आप जो ये मुझे डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो ये गलत है, बल्कि आपको खुद ये देखना चाहिए आपके साथ जो लोग खड़े हुए हैं अभी, वो खुद नशा करते हैं और नशा बेच रहे हैं शिवाजी नगर में भी प्रेजेंट। कि मैं सुझाव ये देना चाहूंगा कि पहली बात तो कोई भी जनप्रतिनिधि होता है और खास तौर पर वो जो जीता हुआ है, नॉमिनेट है, उसकी एक गरिमा होती है, उसकी पद की एक गरिमा होती है। आज सरकार आपकी है, साधन संसाधन आपके हैं, प्रशासन आपका लगाया हुआ है। आप खुद मौके पे ना आकर के किसी को भला बुरा बोलने से बेहतर ये है कि आप संबंधित अधिकारियों को फोन करके और कार्रवाई कराओ। आपको लगता है कि कार्रवाई संबंधित अधिकारी मिले हुए हैं, लिप्त हैं इसमें, तो उनका ट्रांसफर करके दूसरे लगाओ और सब कार्रवाई करो। लेकिन आप खुद मौके पर आकर किसी को भला बुरा ना बोले और नशे की आड़ में या कब्जे की आड़ में एक समुदाय को आप टारगेट आके नहीं कर सकते। देखिए अभी फिलहाल मैंने कल एक पोस्ट भी डाली है, जयपुर की कानून व्यवस्था इस टाइम इतनी अच्छी हो रही है कि अभी हाल ही में अगर जयपुर की प्रशासन का कदम सक्रिय सकारात्मक कदम नहीं होता तो अभी जयपुर में ये बाबा जैसे लोग 3-4 दंगे करा चुके होते। ये जयपुर का प्रशासन ही है जिसने बड़े बड़े दंगे होते हुए टाले इन 15 दिन के अंदर अंदर। तो मैं सल्यूट करता हूँ इस टाइम जो प्रशासन के आला अधिकारी लगे हुए, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने स्थिति नियंत्रण में तो रखी, साथ में निष्पक्षता भी दिखाई, किसी भी जाति या धर्म को टारगेट न होने दिया और न किया। मैं क्या कहता हूँ, बाबा तो हमारे विधायक हैं, अगर कोई आम आदमी भी अगर क्राइम के खिलाफ आवाज उठाता है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन उसमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विशेष समुदाय के लिए बात ना करें, क्रिमिनल का, नशा बेचने वालों का, भूमाफियाओं का,
कोई जात धर्म नहीं होता, वो कोई भी हो सकते हैं, कार्रवाई सबको होनी चाहिए। पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते ये बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखे हैं, ये घुसपैठियों ने कब्जा कर रखे हैं, इससे हमें पीड़ा होती है। देखिए विधायक जी काम करें, अच्छी बात है, स्वागत है उनका, हम तो उनका माला पहना के स्वागत करेंगे। देखिए हम तो कहने की नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम तो गलत का विरोध कर सकते हैं, जनता के मुद्दों प्रदर्शन हो सकता है, देखिए मिल सकता है। देखिए हम यही चाहेंगे, हमारी कोशिश रहेगी, हमें प्रशासन, देखिए हम खास तौर पे हमारा विरोध इसलिए कम है ये बाबा के रवैयों को लेकर के कि प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन भी ये नहीं चाहता कि किसी तरीके का आपसी सौहार्द बिगड़े, और प्रशासन पूरा 101% इस पे काम कर रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। अगर हमारा प्रशासन पे हमारा विश्वास नहीं होता तो हम फिर विरोध करते, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा एक ही है, बाबा विधायक है, बाबा अपनी प्रशासन को फोन करें, कहीं चोरी हो रही है फोन करें, भाई इसके घर में चोरी क्यों हुई है और चोर कौन है, उसको पटक उठा के जेल में डालो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कि मैंने जयपुर की बात करी है, जयपुर का पिछले 15 दिनों में 3-4 स्पॉट ऐसे में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, कभी पलायन को लेकर के, कभी बकरा ईद के जानवरों को लेके, कभी कहीं मीट के टुकड़े को जानवर कुत्ता बिल्ली उठा लाए उसको लेकर के माहौल खराब करना चाहे, उस पर प्रशासन ने जो सकारात्मक कदम उठाया है उस कदम को देखते हुए मैं जयपुर के प्रशासन की जो है सराहना कर रहा हूं और मुझे अच्छा लगा कि प्रशासन का जो ये स्टेप, जो जिस तरीके से प्रशासन ने एक संजीदगी के साथ पूरी जांच पड़ताल करके और तथ्य सामने रखे कि नहीं कोई समुदाय दोषी नहीं है, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे हुआ, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे नहीं हुआ, और सारे तथ्य सामने लगकर एक जो हमारे भाईचारे को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा था, हमारा आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको जयपुर की पुलिस प्रशासन ने नाकाम किया है।